राजा जनक को सब परामर्श देते। जब आपकी बात ना मानते, जो आपने वार्ता रखी, जो आपने घोषणा रखी, तब आपको रखना चाहिए था। जब आपकी बात ना मानते, प्रथम बात तो आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता है, तो चाहते तो जिस दिन राजा जनक ने घोषणा की थी कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनिजो प्रणाम थाना, आप उसी समय विरोध करते। जब आपकी बात न मानते तो आपको घोषणा करने का पूर्ण रूप से अधिकार था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि हो सके तो अपनी वार्ता में, अपनी घोषणा में कुछ सुधार कर लें। श्रीमान कहते हो अगर विरोध करना था रावण को, अगर विरोध करना था तो प्रथम दिवस आकर के विरोध करता। क्या आपने यहाँ विरोध किया? अभी तो मैंने विरोध नहीं किया है। मैंने विरोध जैसी कोई भाषा प्रयोग नहीं की है। किसी प्रकार का हमारा विरोध नहीं। हमने जनक से कहा था आज हम वही करेंगे जो तुम्हारे हित में हो, भले पिता रावण। तो हमने जनक से बता दिया था हमारी विधा जुड़ेगी, और जनक ने मौनम सूचक लक्षण के आधार पर स्वीकार किया। तो सोचता है धनुष टूटे या न टूटे, तो उसका विरोध नहीं किया। हमने कहा राजा इसे तोड़े। देखिए बहुत सुंदर बात है, हमने विरोध नहीं किया। हमने कहा इसे तोड़े तो राजा इसे तोड़े। बात हमारी ये है, राजाओं के अलावा कोई अन्य ने अगर छूने का भी प्रयास किया तो निश्चित है उसका। तो अगर जब आपकी यही वार्ता थी कि अगर राजा ही छुएंगे तो यही वार्ता कर राजा जनक को आप समझाते कि नहीं इसमें सुधार करो, तो हो सकता है सुधार करते। और अब जब राजा जनक जी चले गए तो आपके द्वारा ये विरोध किया जा रहा, मैं रुक रहा हूं। यही तो विवेक का खेल है। जब राजा जनक स्वयं कह रहा है राजा से तो मैं समझाना चाहता है। कोई व्यक्ति कह रहा हो कि हमें इस मार्ग से जाना है, तो क्या हमें उसे समझाने की आवश्यकता है? वो मार्ग ये जानता होगा, कभी तो कह रहा है इस मार्ग से जाना। तो राजा जनक की जो घोषणा है, जो घोषणा कराई गई है, वो भी तो राजाओं के लिए है। तो हम जनक को क्या समझाते हैं? भाई जो जनक कह रहा है वही हम कह रहे हैं, जो यहाँ के बंदी कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, तो हमें किसी को समझाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, उसमें हमने एक अपनी मुहर लगा है। संस्कृत में बात करिए, हिंदी में बात न करिए। संस्कृत जो चलता है रावण जी, हम लोग पढ़े लिखे का। रावण जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। नहीं, आप लोग अच्छी समाज है, तो अच्छी समाज के कारण ही ये सब आयोजन हो रहे हैं। तो फिर जब सुनने वाले व्यक्ति बैठे हैं तो फिर सुनाना है, उनके मन का सुनाना है। ठीक सुनाओ। जनक ने फिर किया है राजाओं के लिए, हमने अपनी बात प्रस्तुत कर दी। अब जो ये भाषा मांग रहे हैं इसी भाषा में इसका अगर उनके मन का सुनाना तो उसी भाषा में भाई इसकी प्रस्तुति करिए आप। रावण जी, भगवान शंकर भगवान शंकर नहीं, देखिए हम कभी इस प्रकार की वार्ता नहीं करते कि किसी के मान सम्मान पर आ जाए। मैंने इस बात का विरोध किया था और तुमने समर्थन किया कि भाई जो चाहते होते वो आपके हम भी देंगे। वैसे रावण जी, मान सम्मान की बात है तो आपका कार्य केवल विरोध करना, वो बना रहेगा, हमें इसकी आवश्यकता है।
सुनिए सुनिए, लौकिक दृष्टिकोण में रावण से बड़ा अत्याचार, रावण से बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं। तो हम हमारा विरोध करने का अभियान हो, चाहे सहयोग करने का अभियान हो, इसकी आवश्यकता नहीं। जनक ने तय किया है, राजाओं के लिए घोषणा की गई है, हम जनक के पक्ष में है। तो फिर विरोध खत्म हो गया। हाँ, विरोध खत्म हो गया। हमने पहले कहा था, तो पहले ही कहना चाहिए कि विरोध खत्म हो गया है। अगर ये अब इनकी भाषा में बताओ जो ये भाषा चाहते हैं। रावण जी, हाँ, आप तो बहुत ही आज श्रद्धालु दयालु, जहाँ आप पापाचारी आज पापाचारी बन रहे हो, ये तो आश्चर्य। देखिए देखिए, रावण अगर दयालु बन जाएगा, जिसके ये आचार हो कि ना वो अपने माँ को माने, ना वो अपने बाप को माने, जो अधर्मी हो, अधर्म का आचरण कर रहा हो, दयालु बन जाएगा, असंभव है। लेकिन आप तो बात रख रहे हो ना, राजा जनक के कार्य का कोई विरोध है नहीं। हाँ, बिल्कुल विरोध नहीं। तो फिर इसका मतलब आप दयालु बन रहे हैं। नहीं बन रहे, इसलिए नहीं बन रहे, इसलिए वो भी हमारी दृष्टिकोण में अधर्म है। ये भी अपने बुद्धि का प्रयोग करो। हर बात तो हम बताएंगे नहीं, हर बात हम नहीं बताएंगे। देखिए, सारी बात हम बताते चले आए, सारी बात हम बताते चले आए। अब हर बात तो हम बताएंगे नहीं, हमारी दृष्टिकोण में ये भी धर्म है भाई। एक धर्मात्मा अगर पुण्य करने लगे तो ये धर्म है कि ये धर्म है? फिर हम अधर्म करता, और अगर वो धर्म करने लगे तो बड़े मार्ग से भटका भी नहीं लगेगा, तो ये धर्म होगा कि ये धर्म होगा? अगर आप देखिए, इधर भी मैं और इधर भी मैं, ठीक ठीक। मंगली लेकिन मैं आश्चर्य पड़ रहा हूँ, एक अत्याचारी और ये कह लो कि एक आतंकवादी, हाँ हाँ, एक या यूं कहो कि एक गौ का और नहीं, ये देखिए, ये सारी बात हमने एक ही शब्द में कह दी कि रावण से बड़ा अधर्मी विश्व में कोई नहीं, चाहे गाय हो, चाहे यज्ञ हो, वो सब उसी में समाहित हो गया। वहाँ सब कुछ उसी में समाहित। ये मार्ग अगर तैयार होगा तो इस मार्ग पर थोड़ी चर्चा हो जाएगी। कोई तो मार्ग बनाना ही पड़ेगा। तैयार का वाला कोई मार्ग नहीं, मार्ग तैयार करते भाई, मार्ग तैयार करते हो ना, लेकिन कभी कभी मार्ग में व्यवधान दिया जाते हैं। जैसे निपटा जाता है, व्यवधान आता है, मार्ग है लेकिन चौराहा पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी एक व्यवधान आ चुका है, तुमने समर्थन किया, हमने विरोध किया उसका, तो व्यवधान तो आएगा, आप क्या करेंगे? रावण जी, आप ये अत्याचार कर रहे हो, हाँ हाँ, ठीक ठीक, तो आप किस लिए कर रहे हो? तो आपका तो जन्म उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और शिव विरंज पूजे बहुभाती। आपके पापा, आपके पिताश्री धर्माचारी, और आप कैसे बन गए पापाचारी? तुम जहाँ बोल रहे हो हमारे एक पिता के विपुल कुमारा गुणशील अचारा को पंडित के तापस जाता, ये जरूरी थोड़ी है पिता धर्मात्मा है तो लड़का भी धर्मात्मा बने। वैसे ऐसा संभव है? वैसे पिता धर्मात्मा है तो लड़का भी धर्मात्मा ना हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि पिता अधर्म कर रहा है, लड़का धर्म कर रहा है, ये तुम्हारे है। तो वैसे हमारे यहाँ बहुत जल्दी आप पहुँच रहे हो, लेकिन सच्चा पुत्र वही है कि जो पिता और बाबा के परिचिनों पर चले। प्रश्न ये उठता है कि ये तो सब हम बता चुके हैं, सुनो, प्रश्न ये उठता है, ये तो पहले बता चुके, हम सच्चे अगर पुत्र होते, सपूत होते, तो हम माँ बाप की बात नहीं मानते। हमने पहले कहा है न हम अपने माँ की माने, न हम अपने बाप की माने, तो ये हमें गवाही देते हम सच्चे सपूत हैं, हमारे सपूत बना रहे हैं। माने ही बात, पिता नहीं देवा, साधुन क्षण करवावई सेवा, हमारी स्थिति है। सचमुच
ओठ तुम्हारे हमारा देखी अमित आपन परिवारा सुख समूह जन परिजन नाती गले गोपाल निशाचर जाती सुरभ सकर जनीचर जूठा हमारे पैरी विपुत पर उठा के सन्मुख नहीं करे लड़ाई देख सबल पूजाए पराई तिलकर मरण एक विधि होई कहा बुझाए सुनो हम सोई तुझ भोजन मत हो सरा था अरे हमने तो अज कर दिए जिनके जाय करो तुम बाधा, तो हमें कहाँ बाधा किया, जहाँ बाधा किया आपने, या जो भी करेगा बाधा अच्छे कार्य में, उसका परिणाम अच्छा निकल करके आने वाला। तो जब नहीं क्यों कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा और ना मानो तो करके देखो। तो आप हमें देखो हम कर रहे हैं तो हमें देखने को तुम्हारे सामने तो समस्या नहीं उत्पन्न होगी भाई रावण कर रहा है कोई व्यक्ति कुआं खोदेगा और उसको खुद गिर रहा और वो जान रहा है कि हम कुआं में गिर रहे हैं तो भाई आप लोग क्या मैं अधर्म कर रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कि अधर्म कर रहा हूँ तो मैं तुम काहे परेशान तो बड़ी बात कहो हमारे चक्कर में पड़ो कि हम क्या करते हैं तो फिर इसलिए रावण जी रात से तलवार तुम अपनी सजा लेना फिर आज मानो धर्म रक्षा वेद शिव जो बोलनी है और धर्म पद को छोड़ करके क्यों धर्मी बन रहे हो और क्रोध की विकराल ज्वाला में स्वयं जो जल रहे हो शांत हो जाओ दशारण बस यही मन में सोच करके जल की दिलों पड़ेगी नेत्रों में आप भर के आंसुओं की धार में 10 मौल तुम बह जाओगे तो क्रोध की विकराल ज्वाला में स्वयं जल जाओगे। देखो हम चाहे जल जाए चाहे बिल्कुल राख हो जाए इसकी तुम परवाह न करो क्योंकि क्रोध तो छोड़ नहीं सकते क्रोध तो हराम जब क्रोध को छोड़ देंगे तो जो कर रहे हो कैसे करेंगे क्यों क्रोधी तरवन क्रोधी जीवन है वीर देश मेरा बच्चा क्यों मैं शंकर का वो क्रोधानल और कर सकता करती छार छार और डमरू की वो प्रयत्नी जिसमें रचना भीषण था मैं रणचंडी की यंत्र प्यास और दुर्गा का उन्मत्त हास और ये की पुले का पुकार और चलते मरकट का धुआंधार ये धधक उठे जल थल अंबर जल चेतन तो कैसा विस्मय और क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन है वीर देश मेरा परिचय। तो फिर अंबर गाते गीत हमारे हम धरती के सब बरदानी और लड़का कोई छका न पाया और किसी से हार न मानी। लोग खबर करके मैंने अपना रणखेत भराया और जो विशाल भूपट टकराया चूर चूर कर खेत बनाया विधुर मेरे अंग अंग में मन महान तलवर फौलादी और जिसने मस्तर नहीं झुकाया आकर उसकी मैंने साल मिला दी जाकर पूछो निज पूर्वजों से इस बात की आप कहानी अंबर गाते गीत हमारे हम धरती के शुद्ध बरदानी। मैं आज पुरुष निर्भयता का मैं आज पुरुष निर्भयता का अरे ये बरदान लिए आया ऊपर और पीकर से मरते आए मैं अमर हुआ ये पीकर अधरों की प्यास उठाई है पीकर मैंने वो अनपढ़ हो जाती दुनिया भर साथ जिसको पर भर में ही छूकर तो भय से व्याकुल हो दुनिया ने आयस करे शकल भय भीता तो भय से व्याकुल हो दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन मैं डर जा रहे नीलकंठ पर गया न इसमें कुछ संशय क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन है वीर देश मेरा परिचय। पहचानो न प्रबल भुजाओं को भीषण ज्वाला न धड़का दो और दहला दो दसों दिशाओं में हम लोग धुआं की वर्षा से कटके चट्टाने टूटे पहाड़ मैं डोल उठे चाहे कपड़ दो सुनकर चंडी की दहाड़ गौरी का वहां गरज उठे सोते सिंह उठिया दहाड़ और कपसूल हिमालय पर चढ़कर पिघला दो बर्फ शिलाओं को और कहते गौरी का वाहन गरज उठे
नहीं जानते हो गौरी में कर दे रहा है कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है गर्दन से हमारा हाँ तो खुदा कर दे रहा है चल के बाहर से छाती टूट जाएगी और मुश्किला बाहर से मुश्किला बाहर से बाहर फैल जाएंगे और करेंगे अरे जब खींचूंगा कान को तुम्हारे ऐसे वीरों के ये छक्के छूट जाएंगे चम चम चमाती चंद हाथ उठाऊंगा तो भागे न पाओगे जान के लाने पड़ जाएंगे न भूलता कोई भी तुम्हारे ऐसे घायल उपद्रव यदि किया तुमने तो वर्षा तेल डालूंगा और बढ़ेगा स्वान की लाई तो ऐसी कहीं डालूंगा और निकालिए दरमियान से तो अंदर शमशीर डालूंगा और भरूंगा लाल छाती पर और कलेजा चीर डालूंगा। ये भाषा नहीं बोलते ये भाषा उन्हीं लोगों के साथ बोला करते ये भोला और अन्नू वाली जाति भाषा है आपको भी जब तुम्हारे गुस्से भगवान कहते हैं तो कभी कभी चर्चा हो जाती है अरे ठीक है सर बावन सौ रुपए के बारे चले आप दम दबाए काबिल दस जब के दबकाएगा और ये आज उछल उछल सबसे सिर्फ एक पे मिलेंगे कभी यही फल है आप फल पड़ता और ज्यादा बढ़ जाएगा ये साल चलते चले 400 लेवल हाथ टूटेंगे सियारे ये ग्रहण फिर जाएगा आज ये फिर ध्वंस होगा ये कहीं रावण का धनुष चल जाएगा सुने हैं आप लोग